अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज शहजाद साहब भी घर नहीं थे और अम्मी जान भी घर नहीं थी, तो आज मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी अम्मी जान तो आ गई हैं, लेकिन शहजाद साहब सिटी से वापस नहीं आए। शहजाद साहब का ज़रूरी काम था और मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी लेते आइएगा। और जब शहजाद साहब आएंगे ना तो वो कहेंगे आपने घर रह के, अम्मी जान चले नहीं थी लेकिन आपने घर रह के ये नुकसान कर दिया है। तो खैर जब वो आएंगे तो देखा जाएगा शहजाद साहब क्या कहते हैं। मुझे डांटेंगे ना, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैंने वाकई भी नुकसान कर दिया है। क्योंकि मैं जो है ना 12-1 बजे तकरीबन सो गई थी और जब मैं सोई हूँ ना तो इस दौरान ये नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है चलो ये भी आपको बताते हैं। पूरे घर की मैंने सफाई कर दी है। बर्तन जो सारा दिन के बिखरे होते हैं ना वो भी मैं इस टाइम धो लेती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को ना कुछ मिस नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या मिस है। यहाँ पे हमारा गेंडे का फूल था जो कि खाद डालने के बाद ना वो बिल्कुल खुशक हो गया था, बिल्कुल फूल नहीं लगते थे। तो वैसे ना फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही हरा भरा था और ना ही को फूल लग रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ से उखेड़ दिया। इस साइड पे मैंने ये सारे दोपहरी फूल लगाया हुआ है। और जब ये धूप निकलती है ना तो इतने प्यारे खिलते हैं ना, ये ऐसे भरे जाते हैं, पिंक होते हैं, इसमें वाइट होते हैं और तकरीबन 3-4 कलर इसमें खिलते हैं। और मैंने कहा इस साइड पे भी ना सारी दोपहरी फूल लगा दूंगी। शहजाद साहब तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन इधर भाई आया था। वो कभी कभी भाई आते हैं। ये वाले बैंगन हमने ले लिए थे। तो पहले जो है ना बैंगन में फ्राई किया करती थी वो होते थे गोल वाले, और आज मैं ये जो लंबे वाला बैंगन है ना, मैंने माँ जी को कहा कि इस शेप में आपने काटने हैं। आज हम इनको फ्राई करेंगे और आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल अलग होगी। और मैंने माँ जी को बताया ना तो माँ जी काफ़ी गुस्से भी हो रही थी और माँ जी को काफ़ी इस चीज़ का दुख भी हुआ कि आपने नुकसान कर दिया है हमारी गैर मौजूदगी में। जो चीज़ नसीब में नहीं होती ना बस वो बंदे को मिलती भी नहीं है। तो अभी जी माँ जी ये सारे धो के ना ये काट लेती हैं और मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। शहजाद साहब तो अभी नहीं आए हैं, तो हमने कहा उनका इंतज़ार करते रहेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। अभी जो ज़रा आपको मैं इस साइड का व्यू दूँ ना तो माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम बना हुआ है ना, प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है। और बादल देखें सारा दिन, कभी इस साइड से इतने काले स्याह बादल आ रहे हैं, फिर हमारे गांव वाली साइड से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इतने काले स्याह बादल और इतनी काली घटाएं। तो हमने कहा इसमें तो काफ़ी तेज़ तूफ़ान भी होगा, बारिश भी होगी, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं बना। सारे पता नहीं कहीं आगे पीछे गुजर जाते हैं। तो यहाँ से हम आपको अपने गांव का विज़िट भी करवाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से जी शहजाद साहब खैर खैरियत से घर वापस आ चुके हैं। और मैंने अभी इन्हें बताया नहीं है और माँ जी ने भी अभी तक नहीं बताया। शहजाद साहब आज ना मुझसे नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया आपसे? आज जो हमारी चकोर थी ना वो गिद्धड़ी ले गई। हाँ सच्ची। ये कैसे होता है? बस मैं 12-1 बजे तेज होती हैं वो तो बात आती नहीं है। बस पहले वो उड़ जाया करती थी और हम भी, क्योंकि चूज़े तो हमने पिंजरे में वो बंद किए हुए ना, तो ये तो तसल्ली इस चीज़ की थी ना कि ये उड़ जाती हैं, मतलब अपनी हिफाजत कर लेती हैं। तो मैं भी मतलब जो है ना बेफिक्री थी, मैंने कहा चलो चूज़े इधर हैं और मैंने ख्याल नहीं किया और बस वो ले गई। और मैं पीछे भागी हूँ, फिर काफ़ी दूर मैं पीछे भागी हूँ। तो वो तो मैंने उससे जो है ना जब मैं पीछे भागी हूँ ना तो मतलब उसने छोड़ दिया था तितरी को। तो फिर बच गई? नहीं कहाँ बची, उसने गर्दन से पकड़ा हुआ था। तो फिर अभी मैंने कहा अगर ये खा लेगी ना तो फिर इसको ज़्यादा आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए मैंने वो छीन के इधर लेके आऊँ ताकि इसका मट्टी में गड्ढा खोद के ना उधर हम इसको दफना दें। जिसने मेरे चूजे पकड़े हैं? हाँ जी वही है। इस नुक्कर में से निकल के आती है। इस साइड से, इधर से तो मैंने देखा है, मतलब इतना उन्होंने शोर मचाया ना तो मैं जल्दी फ़ौरन से इधर आई हूँ और मैंने देखा है ना तो वो ऐसे पकड़ के जा रही थी। डॉगी भी पीछे भाग पड़ी है और मैं भी पीछे, अबू जान भी थे, बच्चे भी थे। तो बस जो है ना वो जब हम पीछे भागे हैं डॉगी पीछे भाग गए। इतनी मुर्गियाँ हमने खिला ली हैं, मतलब कि हमने ली थी 42 ली थी, जो कुछ हमारे चूजे थे जो हमारी मुर्गी करके थी। हाँ जी मुर्गी हमने वो देसी मुर्गी थी, वो 2400 रुपये की मुर्गी एक ली थी हमने, वो खिला ली। उसके बाद फिर हमने हमारे टोटल चूजे जो थे 42 हो चुके। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद अभी मेरे ख्याल कितने 28 रह गए? अभी 28, हाँ जी 27-28 हैं तकरीबन। तो आप साहब लगा लें 28, 2, 30 और तकरीबन 12-14 हमने खिला चुके हैं। मुर्गी अलग और चूजे अलग।
हम क्या कर हम सकते कहते हैं। डॉगी पकड़ता, ये नहीं पता। नहीं डॉगी नहीं था, गिद्दड़ था कि पता नहीं गिद्दड़ी है कि क्या चीज़ है, क्योंकि दूर से ही देखते हैं। और हमने कहा जब चूजा पकड़े ना, हमने शहजाद साहब ने तब देखा है, और आज मैंने देखा है, देखी थी बिल्कुल। और आज वही थी, भागा भी था। आज भी वही थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो रखी है, उसका गड़ा खोदें ताकि ये डॉगी। हाँ, एक मतलब कि हमारे पास थी 4 तितरियां, हाँ 2 जी, वाइट थी हाँ और 2 जी। ब्लैक वाली थी। और वो मतलब कि ब्लैक वाली भी खत्म हो गई और वाइट वाली भी एक खत्म हो गई। हाँ जी। ओहो, ये तो बड़ा दुख की बात है। तो ये मेरे ख्याल में तब से चकोर जो है ना, मतलब कि उसके पास बैठा हुआ है। हाँ जी, बेचारा तब से बैठा हुआ है। ओए होए। और मैंने फिर उधर मैंने कहा ये डॉगी खाएगा ना या फिर गिद्दड़ वगैरह, तो जैसे वो खून पिएगा ना तो वो आदत पड़ जाएगी। हाँ, अगर उसके फिर वो मुंह को, हमारे पिंजरे से लेके जाएंगे कि इस तरह होता है, मतलब ये अगर साबुत खा लेती ना। ये तो आपने अच्छा किया, अगर उसके पीछे भाग पड़ी नहीं, अगर उसके मुंह को ब्लड लग जाता ना एक दफ़ा, फिर हम वेले थे। ये सारी मुर्गियाँ खिला देनी थी। अभी इतने दिन हो गए हमें, आज 5-6 दिन हो चुके हैं मुर्गियाँ बंद की हुई हैं। तो माँ जी आज भी कह रही थी कि मुर्गियाँ जो ना हमारी मतलब कि वो स्मार्ट होती जा रही हैं। पहले वो खुली थी, अपनी मर्ज़ी का दाना पानी खाती थी और वो इतनी जल्दी मतलब कि वो ग्रो कर रही थी, और हमें उम्मीद थी कि बस चंद दिन के बाद उन्होंने अंडे देने शुरू कर देने हैं। तो लेकिन ये हमारे नसीब में जो नुकसान था वो तो होना ही है, बाकी बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मैं जिसे गड्ढा खोदता हूँ, इसे मिट्टी में बंद करते हैं, तो उसके बाद बाकी काम करते हैं। बेचारा देखता रहेगा ना, तो मुझे भी इतना ज्यादा दुख हो रहा है, तब से मेरे को दिल नहीं कर रहा किसी काम को भी। मैं भी कहता वो बोल ही जा रहा बेचारा, बोल मैंने ये इतना शोर तब से शोर मचाया हुआ है। ये देखिए अभी वहाँ से उठ के इस साइड पे आके बैठ के उसके पास, ये सारा दिन दोनों बेचारे इकट्ठे रहते थे ऐसे ना। ये देखे आज 4-5 दिन हो गए हमारी मुर्गियाँ जो ना वो पिंजरे में है, और अभी इनको मैं लहसुन डालने लगा था, और इनके लिए मैं ये देखे गंदम के दाने लेके आया हूँ। ये भी मैंने पहले डाले हैं। आज मौसम देखे माशाल्लाह, और इतने प्यारे प्यारे वाइट वाइट बादल देखे कैसे निकल रहे हैं। अभी ये हमारे पास देसी मुर्गी और मुर्गा है ना, यकीन मानिए सारा दिन घर में रहते हैं, बाहर तो निकलते ही नहीं। कभी यहाँ पे होते हैं और कभी हमारे उस जहाँ पे हमारे जानवर खड़े होते हैं वहाँ पे होते हैं, बाहर ये नहीं निकलते। तो मैंने कहा ये अच्छा है कि इनको आदत नहीं है बाहर जाने की। तो ये भी डॉगी पकड़ लेता हूँ। ये भी जो ना आज मसाले वाले बनाने बैंगन, अच्छा मसाले वाले बैंगन बनाने ये। तो आज माशाल्लाह सारा दिन मौसम जो है ना बड़ा प्यारा रहा जी, इतने प्यारे प्यारे बादल, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थी। आज तो लग ही नहीं रहा कि गर्मी है, नहीं माशाल्लाह। लेकिन ये है कि पसीना खुश्क नहीं हो रहा। आपको पता नहीं आता है पसीना ज़्यादा कि क्या? मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मैं सुबह कह रही थी मेरे तो फेस पे ऐसे आता है जैसे कुछ स्वाब का काम हो। हाँ वैसे आज मौसम सारा दिन ठंडा रहा है, हाँ जी, क्योंकि हमने पिछला व्लॉग जो ना मॉर्निंग रूटीन बनाया था जो आप लोगों ने देखा था, तो वो हमारा मतलब कि मॉर्निंग रूटीन था। वो एक दिन में मैंने मतलब 2 व्लॉग रिकॉर्ड किए थे। तो काफ़ी बहन भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें मॉर्निंग रूटीन शेयर करें, तो फिर मजबूरन हमें करना पड़ता कि नहीं, जो आप लोग कहें तो आप लोगों की बात माननी पड़ती है। बच्चे किधर गए? बच्चे नज़र नहीं आ रहे। बच्चे खेल रहे हैं दादा के पास। और माँ जी ने सब्ज़ी बना ली, यानी बैंगन जो है ना वो काट लिए और उनके 4 कट हमने लगाए हैं। तो अभी मैं जी बना लेती हूँ मसाला। अभी मैंने इसमें डाल दिया लहसुन और सारा मसाला इसमें डाल के ना इसका एक मसाले का पेस्ट ज़बरदस्त सा बनाते हैं। दो चम्मच मैंने इसमें डाल दिए जी लाल मिर्च, और 1 चम्मच शामिल करेंगे जी हल्दी का। मसाले का पेस्ट जितने हमारे पास बैंगन है ना उस हिसाब से ही बनाएंगे। और उसके बाद जी धनिया जो है ना वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं ज़्यादा पेस्ट के लिए, क्योंकि मिर्च ज़्यादा डालेंगे ना वो तो फिर खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए ये जो खुश्क धनिया है ना ये ज़्यादा डालने से हमारा पेस्ट सही बन जाएगा। और 1 चम्मच काली मिर्च, एक भरा हुआ चम्मच जीरा, उसके बाद ये 1 चम्मच
नमक का। और अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि इसका पेस्ट बन जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह कुछ इस तरह से पेस्ट तैयार हुआ है। और जो मसाला मैंने इसमें शामिल किया, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और जब ये फ्राई होंगे तो फिर क्या ही बात है। और अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काम हम हाथ से तसल्ली बख्श करते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि हम चम्मच से कर पाते हैं। और कुछ इस तरह से आपने मसाले से इन्हें फिल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। काफ़ी देर से आप लोगों को बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे व्लॉग में, क्योंकि बच्चे जो ना अपने खेल में मसरूफ़ थे। और दोनों भाइयों को पसीना देख ले इस तरह आकर जैसे ये नहा के आए हुए हैं। तो इनको कोई फ़िक्र नहीं होता जी हमने व्लॉग बनाना है या नहीं, व्लॉग में हमने ऐड होना है या नहीं। क्योंकि व्लॉग में इनको देखने वाले इनकी कुछ इनके मामू लगते हैं, कुछ इनके चाचू लगते हैं, कुछ इनकी खाला लगती हैं, कुछ इनकी फूफियाँ लगती हैं, कुछ इनके नाना लगते हैं और कुछ नानियाँ लगती हैं, दादियाँ लगती हैं। मतलब कि सब मिले जुले हुए हैं। तो वो कहते हैं जी हमें अब्दुल हादी अब्दुल्ला दिखाया करे बस। तो ये नवाब साहब हो रही कहते हैं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो की। हाँ जी, वो एक सिस्टर की कॉल आई थी, पता नहीं यूके की थी कि किस कंट्री की थी, बाहर की कंट्री की थी। वो मुझसे कह रही थी कि ईश्वर मैं आप लोगों का व्लॉग सिर्फ अब्दुल हादी अब्दुल्ला की वजह से देखती हूँ। वाह, तो मैंने कहा चले देखते तो है ना, देखते तो हैं हम भले हमारे बच्चों की वजह से देखते हैं। तो मैंने ये नीचे उसके ना लकड़ी वो लगा दी है, मकई की जो लकड़ी होती है ना, मैंने कभी साथ साथ आग में जल जाए। और अभी इतना ज़्यादा धुआं हुआ खड़ा था, तो मैं बेगम साहब को कह रहा था आ तेरे जिन कड्डा। तो एक मिसाल बनी हुई ना, तो वो कह रही मुझे तो जिन है नहीं। मैंने कहा आपको नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ। तो आग माशाल्लाह जल गई है। बस जी ये देखें माशाल्लाह से जी, बैंगनों में मसाला भी भरा जा चुका है। आग जल गई थी और ऊपर जो ना वो कढ़ाई हमने रख दी थी, और जिस उसके अंदर जो घी डाला था ना वो भी गर्म हो गया था। तो अभी जो ना आज तो आपने अपने पास कुर्सी रख लिया और कुर्सी को ऊपर बैठ के काम कर रही। खैरियत है? आज रेसिपी स्पेशल थी इसलिए तो मैंने कहा आज कुर्सी भी बैठ के बनाते हैं। जैसे खुशी फ्राई हो रही है। जी मछली बना रही हूँ, मछलियाँ फ्राई कर रही हूँ। नीचे लग जाएंगे आपको। अब्दुल्ला क्या कर रहे थे? खेल रहे थे? किसके साथ? किसके साथ खेल रहे थे? लाला भाई के साथ खेल रहे थे। ये अब्दुल हादी को लाला कहता है, मतलब कि बड़े भाई को लाला कहा जाता है। तो ये अब्दुल हादी का भी कहता है और कभी लाला कहता है, ऐसे ही है। सही मौजे मारे। अभी सूरज का व्यू देखे माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो इस साइड पे हमारी तितली जो ना अभी अकेली रहेगी बिल्कुल, और रात ये अकेली निकालेगी। तो ये भी मैं किसी को सुबह दे दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बैंगन फ्राई हो गए हैं और कुछ इस तरह से लुक आई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बड़े ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। बैंगन फ्राई करने के बाद जो घी बचा था ना, वो मैंने आधा निकाल लिया और जितना ज़रूरत का था ना उसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया और कुछ मसाला भी बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और उसके बाद जो मेरे पास टमाटर है, जो कि टमाटर बहुत कम है और टमाटरों की जगह मैं इसमें दही शामिल करूँगी। टमाटर सिर्फ मेरे पास 2 थे। तो माशाल्लाह से जी भुनी लग चुकी है और अब इसमें डाल देते हैं जी बैंगन। बिस्मिल्लाह। तो अभी जी लगा देते हैं दम और आग बिल्कुल स्लो कर देते हैं ताकि ये दम में पक जाए।
आमी 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 सारे दिन खेलते हैं और अभी बस नींद आ रही है मुझसे को। अब्दुल्ला का मूड थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो इनको जैसे शाम में रोटियां लगाने के बाद ना मैंने इनको नहला दिया था, क्योंकि शाम होते ही हवा बंद हो गई और ना ऐसी हब्बस सी बनने लगी। मैंने इनको नहला के ना इनके कपड़े चेंज कर दिए। आज मैंने जी रोटियां लगाते हुए व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा डेली तंदूरी पे रोटियां देख देख के कहीं आप बोर ना हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जग मैंने इसलिए अपने पास झोली में रखा हुआ है क्योंकि अक्सर होता है ना, जग यहाँ पे रखें तो वो बच्चे, फिर बच्चों का खाना इस तरह होता है, जग गिरता है और वहाँ रोटी सारी गिली हो जाती है। कहीं भी रखो ना, तो अब मैं इसलिए अपने पास रखती हूँ कि कहीं पानी गिर ना जाए। आप खा रहे हो? पानी दूँ? अभी जी ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती है जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।